साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, सोयाबीन, सूरजमुखी, आम और लहसुन की। कई और कृषि जिन्सों के भाव भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मक्का की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान, मंडियों में सुस्त रही आवक। देश से होने वाले दलहन के निर्यात में हुआ 20% का इजाफा, अरहर की पैदावार में बढ़त संभव। देश से 22% घटा सोयाबीन तेल का आयात, घरेलू स्तर पर 1 करोड़ 34 लाख टन पार जा सकती है सोयाबीन की पैदावार। आइए शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। बीते साल के मुकाबले इस साल मक्का की उपज में बढ़ोतरी नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मक्का किसानों ने अब तक 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में मक्का की खेती कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर देश में मोटा अनाज अब तक 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बोया जा चुका है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक खासी कम रही। मक्का की बुआई की बात करें तो चालू सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के 28 मई तक देश भर में 7,85,000 हेक्टेयर के अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 7,23,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 62,000 हेक्टेयर की बढ़त बनी हुई है। वहीं मोटे अनाज की बुआई पर नजर डालें तो इसमें शामिल मक्का और रागी की बुआई जहां आगे चल रही है, वहीं बाजरा और ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई का रकबा बीते साल से 48,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के 28 मई तक देश भर में 12,15,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 11,67,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की पैदावार पर नजर डालें तो मक्का की पैदावार में इस साल खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3 करोड़ 2,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2 करोड़ 87,70,000 टन की रही थी। फिलहाल इन दिनों मक्का की आवक में ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में खासी सुस्ती बनी हुई है। सोमवार को भी मक्का गिनी चुनी मंडियों में ही बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। 12 जून को यहां मक्का का भाव रहा 2,100 रुपए। 14 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,100 रुपए पर बरकरार रहा। और अब आइए बात कर लेते हैं अरहर की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक खासी कम रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही अरहर बिकवाली के लिए आई। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस साल अरहर की उपज 41 लाख टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल के मुकाबले ज्यादा है, और इसका सीधा असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर भी पड़ सकता है। देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2 करोड़ 55,80,000 टन के पार जा सकती है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,00,000 टन की रही थी। वहीं बात अरहर की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 41,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन रही थी। वहीं देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग, उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 12 जून को यहां साबुत अरहर का भाव रहा 6,380 रुपए। 14 जून को इसके भाव में 26 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,406 रुपए। देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल के दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का भाव रहा 1,600 रुपए। यहाँ की श्री रामपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए और कर्नाटक की बांगरपेट मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं बैंगन के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बांगरपेट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि राज्य की श्री रामपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सोयाबीन की। आपको बता दें कि देश से होने वाले सोयाबीन तेल के निर्यात में कमी आई है। बीते अप्रैल महीने के दौरान सोयाबीन के निर्यात में 22% की गिरावट दर्ज की गई है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर देश में खरीफ सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में खरीफ सोयाबीन की उपज 1,34,14,000 टन हो सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,12,26,000 टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी।
हालांकि देश में होने वाले सोयाबीन तेल के आयात में कमी आई है। बीते अप्रैल महीने के दौरान सोयाबीन के आयात में लगभग 22% की कमी आई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल के दौरान सिर्फ 1,44,000 टन सोयाबीन तेल का आयात हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आयात लगभग 1,84,000 टन का हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी कम रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हुबली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदों में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहां 12 जून को सोयाबीन का भाव रहा 6,800 रुपए। 14 जून को इसके भाव में 300 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 हेक्टेयर रहा था। आइए एक नजर डाल लेते हैं खीरा के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बांगरपेट मंडी में खीरे का भाव रहा 1,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और राज्य की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए बात कर लेते हैं अदरक के बाजार भाव की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अदरक का भाव रहा 1,200 रुपए। यहाँ की सांगली मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और राज्य की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा सूरजमुखी का बाजार भाव। इस साल देश भर में सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में सूरजमुखी की पैदावार 2,81,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान सूरजमुखी की पैदावार 2,13,000 टन की हुई थी। यानी इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 68,000 टन की बढ़त अनुमानित है। फिलहाल मंडियों में सूरजमुखी की आवक खासी कम रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी की बिकवाली के लिए पहुंची। चालू सीजन में सूरजमुखी की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2021 के 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सूरजमुखी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की बुआई का रकबा 52,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल सूरजमुखी की बुआई 3,000 हेक्टेयर बढ़ी है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं अगर अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन के बाजार में किस तरह का रहा उतार चढ़ाव, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए, यहाँ की सांगली मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए और राज्य की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 4,550 रुपए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो वर्ष 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 4,150 टन घटकर 12,750 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 16,900 टन का हुआ था। आइए एक नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। कर्नाटक की हुबली मंडी में प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1,200 रुपए पर हुए। राज्य की वाशी नवी मुंबई मंडी में इसका भाव रहा 1,850 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं आलू के बाजार भाव की। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में आलू का भाव रहा 1,250 रुपए। यहाँ की वाशी नवी मुंबई मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए और कर्नाटक की हुबली मंडी में इसके सौदे 850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा आम का बाजार। आम की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार आम की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आम के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में आम की पैदावार 2 करोड़ 11 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आम की उपज 2 करोड़ 13 लाख 78 हजार टन की रही थी। आम के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में आम का भाव रहा 10,500 रुपए। यहाँ की सांगली मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए और राज्य की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। और इसी के साथ आज के लिए मंडी खबर में केवल इतना ही। अगर आप मंडी खबर का एक बार फिर से प्रसारण देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर भी आप मंडी खबर एक बार फिर से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।